Good morning, class. Good morning, class. So, how is your study going on? So, class, today we will study tenses. क्या पढ़ने वाले हैं क्लास आज हम टेंस पढ़ने वाले हैं. ठीक है, ये आपकी टेंस की तीसरी क्लास है. कौन सी क्लास है? ओके. इसके पहले टेंस की दो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं. फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में. कौन सा सेंटेंस पढ़ा था हमने? मैंने आपको बताया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं क्लास? 3 प्रकार के. कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. ओके, तो अभी हम प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं. कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं. कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं क्लास? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं. कौन सा पढ़ चुके हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस. आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. क्या पढ़ने वाले हैं क्लास? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ओके, जिन्होंने अभी तक क्लास को अटेंड नहीं किया है वो YouTube चैनल पे भी जाके आप लोग वीडियो देख सकते हो. 2 वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है YouTube चैनल पे, तो आप वहां से देख सकते हो. ओके, 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है. ये हमारी तीसरी क्लास है टेंस की. तो आज हम क्या पढ़ेंगे क्लास? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ओके, क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. और टेंस किस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस? प्रेजेंट इंडेफिनिट का. किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे. राइट, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस जो हमने पढ़ा था उसमें हमने इस प्रकार के सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस पढ़े थे. जैसे तुम पढ़ते हो, वह खेलती है, मेरी माँ खाना बनाती है, तुम बाजार जाते हो. ओके, नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा था? बस इसमें आपने नोट लगाया था. जैसे कि तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, वह बाजार नहीं जाती है, तुम स्कूल नहीं जाते हो, मेरी माँ खाना नहीं बनाती है, मेरे पिताजी मुझे नहीं पढ़ाते हैं. राइट, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था? कोई बताएगा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर? एनीवन? ओके, आप बताएंगे. गुड, आप बताओगे अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर. ओके, टेल मी. Subject plus first form of the verb, fifth form of the verb plus object with I, we, you, they, plural. We use first form of the verb. He, she, it, name, singular. We use fifth form of the verb. Okay, clap for Serena. Okay, okay. She spoke very well. क्या था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट. फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होती है क्लास? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस लगाना. ओके, विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. क्या लगा रहे थे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. राइट, और ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस लगाते हैं. उसके बाद हमने पढ़ा था नेगेटिव सेंटेंस. क्या पढ़ा था हमने? नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट. ओके, डू नॉट और डज नॉट के बाद आपको हमेशा क्या लगानी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है. क्या लगानी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है. राइट, और आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लगाना है? डू नॉट. क्या लगाना है? डू नॉट. और ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नेम के साथ आपको क्या लगाना है? डज नॉट. ये हम लोग पढ़ चुके हैं. आज जो हमारा स्ट्रक्चर है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. क्या पढ़ने वाले हैं क्लास? इंट्रोगेटिव. तो आइए समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन. क्वेश्चन पुट करने के लिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं. जैसे क्या तुम पढ़ते हो? क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हें पीटता है? क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें पढ़ाते हैं? ओके, क्वेश्चन पुट अप करने के लिए हम यूज करते हैं. राइट, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हम डू और डज का यूज पहले करते हैं. क्या करते हैं क्लास? डू और डज का यूज पहले करते हैं. तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा डू और डज. क्या होगा क्लास? बोलो. डू और डज प्लस उसके बाद हम क्या लाएंगे? सब्जेक्ट. क्या लाएंगे क्लास? और ध्यान रखना, डू और डज प्लस सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है. कौन सी फॉर्म लगानी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ऑलवेज वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है. देन ऑब्जेक्ट. उसके बाद क्या लगानी है? ऑब्जेक्ट. और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. राइट, अब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करके हम कुछ सेंटेंस को बनाना सीखेंगे. राइट, तो देखो फिर से मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं. इसका स्ट्रक्चर क्या है? सारे लोग बोलेंगे डू और डज. क्या है क्लास? डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट. आपको डू और डज के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करनी है? वर्ब की उनका फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है. राइट, और आई, यू, वी,
दे और प्लूरल के साथ क्या लगाना है, डू। ओके, क्वेश्चन मार्क के लिए सबके साथ को डू यूज करना है, और ही, शी, इट और कोई सिमिलर नेम होगा तो क्या लगाना है, डज। गॉट इट। तो देखो, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या पहला हमारा सेंटेंस, क्या तुम स्कूल जाते हो, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है क्लास, यू। क्या होती है, यू। और क्वेश्चन पूछने के लिए हमें यू के साथ क्या लगाना है, देखो यू के साथ हम क्या लगाते हैं, डू का यूज करते हैं। क्या करते हैं, डू। तो डू को हमने पहले लिखा है ना, तो डू डज में से पहले कौन सा आएगा, डू आएगा। क्या आएगा, क्योंकि यू के साथ हमें क्या लगाना है, डू लगाना है। क्या लगाना है हमें यू के साथ, देखो ना क्या लगाना है, डू। तो लिखो डू, उसका सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू। सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू। डू यू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ पे क्या है, जाना। वर्ब क्या हमारा, जाना। जाने की मीन्स क्या होती है, गो। गोइंग नहीं, गो। क्या लगाना है, गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी। क्या लगानी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गोइंग और कोई वेंट और आईएनजी फॉर्म नहीं लगाना। डू यू गो, डू यू गो टू स्कूल। क्या होगा, डू यू गो टू स्कूल। सिंपल। अब देखो, क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें पढ़ाते हैं, क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें पढ़ाते हैं। ओके, तो सब्जेक्ट क्या है हमारे, तुम्हारे पिताजी। ओके, तो सब्जेक्ट क्या होगा, सिमिलर। सब्जेक्ट क्या होगा, सिमिलर। क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें पढ़ाते हैं, तो अगर सिमिलर सब्जेक्ट हो जाएगा, मैंने बोला कोई रिलेशन होगा, सिंगल नेम होगा, तो वो क्या लगाना है, डज। क्या लगाना है, डज। तो क्या लगाओगे, डज योर फादर। क्या लगाओगे क्लास, डज योर फादर, डज योर फादर। ओके, क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। वर्ब क्या हमारा, पढ़ाना। वर्ब क्या हमारा, पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, रीड मीन्स तो पढ़ना होता है, पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच। क्या होता है, टीच। ओके, डज योर फादर टीच यू, डज योर फादर टीच यू। क्या हम लोग झूठ बोलते हैं, क्या है क्लास, क्या हम लोग झूठ बोलते हैं। तो हम लोग की इंग्लिश क्या होती है, वी। क्या होती है, वी। ओके, और वी के साथ हमें डू लगाना है या डज लगाना है, डू लगाना है। ओके, तो क्या हम लोग झूठ बोलते हैं, कैसे बनाएंगे, डू वी। झूठ बोलने के लिए क्या होती है, टेल आ लाई। क्या होता है क्लास, टेल आ लाई। तो क्या आ जाएगा, डू वी टेल आ लाई। ओके, सभी का सही था, गुड। दूसरा है, क्या उसका भाई धूम्रपान करता है, क्या उसका भाई धूम्रपान करता है। धूम्रपान करना मतलब जो मिक्स सिगरेट वगैरह जो पीते हैं, गुटखा वगैरह जो खाते हैं, इस प्रकार के स्मोकिंग। ओके, तो क्या उसका भाई धूम्रपान करना है, तो उसका भाई अगर लड़का है तो हम बोलेंगे हिज ब्रदर, और लड़की है तो क्या बोलेंगे, हर ब्रदर। क्या बोलेंगे, हर ब्रदर। ओके, लेकिन उसका भाई, भाई एक सिमिलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, उसका भाई, तो क्या बोलेंगे, डज। क्या रहे हैं क्लास, डज हिज। अगर लड़का है तो हिज, हमें पता नहीं है तो आप ओके, अगर आप लड़के के सेंस में कह रहे हो उसका भाई तो हिज ब्रदर, और लड़की के सेंस में कह रहे हो तो हर ब्रदर। डज हिज और हर ब्रदर। ओके, और धूम्रपान करने के लिए क्या होती है, स्मोक। क्या होती है, स्मोक। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाने हैं, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या तुम प्रतिदिन स्कूल जाते हो, क्या तुम प्रतिदिन स्कूल जाते हो। कैसे बनाएंगे, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। यू के साथ क्या लगाते हैं क्लास, डू। क्या लगाते हैं, डू। वेरी गुड। तो क्या बनाना है आपको, डू यू, और जाने के लिए क्या होती है, गो। डू यू गो टू स्कूल। प्रतिदिन, प्रतिदिन के लिए क्या होती है, एवरी डे। क्या होती है, एवरी डे, एवरी डे। गुड। क्या वह रात में पढ़ता है, क्या वह रात में पढ़ता है, तो वह इंग्लिश क्या होती है, ओके। और ई के साथ हम क्या लगाते हैं, डू या डज, डज। ओके, तो लिखो डज ही स्टडी एट नाइट, डज ही स्टडी एट नाइट। क्या गायें दूध देती हैं। अब देखो यहाँ पे गाय नहीं है, गाय है बहुत सारे। ओके, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल। क्या होगा क्लास, प्लूरल। और प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, देखो डू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डू। तो क्या लगेगा, डू गाय। कॉज क्या हो जाएगा, कॉज, एस लग जाएगा ना, डू कॉज। ओके, दे ना के नीचे गिव। क्या होता है, गिव। डू कॉज गिव मिल्क, डू कॉज गिव मिल्क। सेंटेंस क्या है क्लास, क्या तुम्हारा भाई फ्रेंच सीखता है, क्या तुम्हारा भाई फ्रेंच सीखता है। फ्रेंच का एक भाषा जैसे इंग्लिश है उसी प्रकार से फ्रेंच भी है। तो क्या तुम्हारा भाई, तो कैसे बनाएंगे क्लास, डज
योर ब्रदर, क्या बनाएंगे? डज योर ब्रदर। ओके, वर्ब क्या हमारा? सीखना। वर्ब क्या है? सीखना। और सीखने के लिए क्या होती है? लर्न। सीखने के लिए क्या होती है? लर्न। डज योर ब्रदर लर्न फ्रेंच। और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क भी लगाते जाने हैं। ओके, क्या बच्चे रोते हैं? क्या बच्चे रोते हैं? ओके, तो बच्चे इंग्लिश क्या होती है? चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल। क्या है क्लास? प्लूरल। और प्लूरल सब्जेक्ट में तुमने डू लगाना है या डज? डू लगाना है। क्या लगाना है? डू। तो क्या लगाओगे? डू चिल्ड्रेन, डू चिल्ड्रेन। और रोने की इंग्लिश क्या होती है? क्राई या वीप। क्राई। क्या मोहन सच बोलता है? क्या मोहन सच बोलता है? तो कैसे बनाएंगे? मोहन देखो, एक नाम है तो सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर। सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर। और दो नाम होंगे तो सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल। राइट। क्या मोहन सच बोलता है? तो कैसे बनाएंगे? डज मोहन सच बोलने के लिए क्या होती है? स्पीक द ट्रूथ। क्या होता है क्लास? स्पीक। तो डज मोहन स्पीक, डज मोहन स्पीक द ट्रूथ, डज मोहन स्पीक द ट्रूथ। क्या मोहन सच, देखो मोहन यहाँ पे क्या था? एक पर्सन की बात हो रही तो सब्जेक्ट क्या हो गया क्लास? सिंगुलर। क्या हो गया सब्जेक्ट? लेकिन अगर दो नाम रहे, राज और रवि, क्या है यहाँ पे? वो दो नाम हो गए तो सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल। सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आपको क्या लगाना है? डज। क्या लगाना है क्लास? अगर दो नाम हो जाएंगे तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? प्लूरल। प्लूरल के साथ क्या लाएंगे? डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ये नहीं कि नाम देखते साथ ही हम क्या करते हैं? डज लगाते हैं। लेकिन नहीं, अगर नाम दो या दो से ज्यादा हो तो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो हम क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डू। डज हमें नहीं लगाना है। तो राज और रवि, तो डू लगाना है या डज लगाना है क्लास? डू। क्या लगाना है? डू। तो डू कौन कौन है? राज एंड रवि। डू राज एंड रवि गाना गाते हैं। गाना गाने में क्या होता है? सिंग, सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? क्या तुम अपने देश से प्यार करते हो? कौन कौन अपने देश से प्यार करता है? सभी लोग करते हो। तो चलो जय हिंद बोल दो। भारत माता की जय। ओके, क्या तुम अपने देश से प्यार करते हो? तो कैसे बनाएंगे? डू यू लव अपने देश, तो यू का योर कंट्री क्या होगा क्लास? योर। डू यू लव योर कंट्री, डू यू लव योर country, do you love your country? I think you all got it, so now it's your time to practice. Okay,